इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बारिश के बाद चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी पर जमीन खिसक गई। यहाँ मंदिर परिसर में बनी दुकानों के पिछले हिस्से से मलबा नीचे गिर गया, जिससे दुकानों की दीवार ढह जाने का खतरा बना हुआ है। जिसके बाद प्रशासन ने तीनों दुकानों को खाली कराया। तो वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर भी रोक लगा दिया गया। तो वहीं चंडी देवी रोपवे को भी बंद कर दिया गया। बताया गया कि हरिद्वार में बारिश की वजह से पहाड़ी इलाके में जमीन खिसकने की घटना लगातार सामने आ रही है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन की तरफ से एहतियात कदम उठाए गए हैं। उधर हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी आफत के बादल जमकर बरसे। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद प्राणावती नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश से वो नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से आसपास के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उस नदी का पानी बिजली की रफ्तार की तरह बहता दिखा, जिसके तेज बहाव में बड़े बड़े पत्थर भी तिनके की तरह बहते नजर आए। जो भी उसके रास्ते में आया वो तबाह हो गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा हो। वहां से आए एक वीडियो में नदी का पानी अपने किनारे को तोड़ते हुए कई गांवों तक पहुंच गया और आसपास के कई इलाके डूब गए और दूसरे इलाकों से उनका संपर्क टूट गया। वहां से आए एक और वीडियो में तो सैलाब में एक मंदिर आधे से ज्यादा डूबा नजर आया। नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और नदी किनारे बसे गांव के लोगों को वहां से दूर रहने की सलाह दी। इधर झारखंड के दुमका में महज 2 घंटे की बारिश से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां तेज बारिश के बाद नाले उफान पर आ गए, सड़कें दरियाओं में तब्दील हो गई, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा नजर आया। वहां के घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया, जिसमें घर का काफी सामान डूबा नजर आया। घर में पानी घुसने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, वहां से बाढ़ की जो दूसरी तस्वीर सामने आई उसमें सड़कें जलमग्न दिखाई दी। इस दौरान कमर तक भरे पानी में सड़क पार करने को लोग मजबूर दिखे, जबकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पानी में जहरीले सांप होने का दावा किया। अरे आ जाओ, अरे कुछ सांप होगा। बताया गया कि दुमका के इस इलाके में हर साल बारिश से बाढ़ आती है, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मंगल मिशन के बाद भारत के मून मिशन ने भी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, यानी भारत ने स्पेस सेक्टर में एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दिलाया और केंद्र सरकार के स्पेस सेक्टर में लाए गए बदलावों की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। और मिशन गगनयान की तैयारी में जुटे इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आंकड़े बताते हैं कि 2017 के बाद से भारत 104 सैटेलाइट पहली ही कोशिश में लॉन्च कर चुका है। यही नहीं, पिछले 9 साल में भारत ने 389 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च की, जिनसे 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। यही नहीं, प्रधानमंत्री की पहल पर 2019 में इसरो को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की संस्था भी बनाई गई। इधर यूपी के आगरा में भी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई और जलभराव के बीच एक एम्बुलेंस फंस गई। बताया गया कि एम्बुलेंस एक गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल जा रही थी, लेकिन सड़क पर जलभराव होने की वजह से वो बीच रास्ते में ही फंस गई। दावा है कि इस दौरान महिला ने एम्बुलेंस में ही एक बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से एम्बुलेंस को वहां से निकाला गया।